13 राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में भी गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। और जब ये 13 राज्यों में सरकार है, 10 साल से वो सत्ता में है, 11वें साल में प्रवेश कर गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का डर क्यों? कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था जी। प्लान सक्सेस हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। शुरुआती दौर से ही एनडीए का साथी रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां पर हम चर्चा करते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे में पर्दे के पीछे रची जा रही कहानी पर, और उस कहानी को बाबा आप सभी दर्शकों के बीच समझाते हैं। तो एक बार फिर से नीतीश की चर्चा बिहार में तेज हो गई है। नीतीश कुमार के फैसले पर चर्चा होने लगी है। क्या नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर भाजपा को नीतीश कुमार एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? भाजपा ही नहीं रहेगी तो एनडीए गठबंधन भी नहीं रहेगा। तो आखिरकार प्लान क्या चल रहा है? आज का जो विषय है वो ये है कि नीतीश का अगला कदम हिला के रख देगा। भाजपा को एनडीए से बाहर करने का प्लान रेडी। क्या वाकई में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से भाजपा को ही निकाल फेंकेंगे? कौन सा प्लान वो रेडी कर रखे हैं? चलिए भीतर की बात में इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा, नीतीश कुमार के बारे में कहा तो ये जा रहा है कि वो मतलब ठीक है, एनडीए गठबंधन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। फिर वो कौन सा प्लान अब कर रहे हैं जिससे भाजपा को वो उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में आप जितनी बार भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि नीतीश कुमार सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही तेजी से नीतीश कुमार अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ये बातें कहना शुरू करते हैं, लोग बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं आप कहाँ जाएंगे, अभी तो आए हैं, 6 महीना पहले, साल भर पहले तो आए हैं, अभी तो सब 2 साल भी नहीं हुआ, अभी कहाँ आप लोग ये सब बात करने लगते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अंदर कुछ और प्लानिंग चलती रहती है। नीतीश कुमार इतने बड़े शातिर राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि वो एक एक मिनट का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी उन्होंने कब बढ़ाई थी? 2024 के चुनाव से पहले, जब 2023 में उन्होंने गठबंधन का सृजन किया था, इंडिया गठबंधन, और उस गठबंधन में नीतीश कुमार ने बहुत ही बारीक और ठोस कदम उठा करके प्लानिंग बनाई थी, जिस प्लानिंग को अगर नीतीश कुमार नहीं भी हैं, कभी कभी नहीं होता है कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं घर का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बना के जाते हैं, पेंट उंट नहीं करवा पाते हैं तो आप खाली उसमें पेंट उंट करवा देते हैं, लेकिन घर तो का फाउंडेशन तो बहुत मजबूत रहता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने जो फाउंडेशन बनाई थी इंडिया गठबंधन की, वो बहुत मजबूत बनाई थी। और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में जब परिणाम आपके सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 तक जाना चाहती थी, वो 240 पर आकर के अटक गई। मैंने पिछले 2 रिकॉर्ड को भी वो वापस नहीं कर पाई। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो प्लानिंग बनने लगी है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इंडिया गठबंधन का सृजन उन्होंने खुद ही किया था। अब इंडिया गठबंधन के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ होते तो आज परिस्थितियां कुछ दूसरी होती, सरकार किसी और, तो फिर क्या किया जाए? नीतीश कुमार को फिर से वापस लाया जाए। आपको कुछ आंकड़ों के हिसाब से हम समझाएंगे रत्नेश, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए से बाहर करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और एक नए एनडीए के साथ नया गठबंधन शुरू करने की बात चल रही है। ये है क्या? तो देखिए, 13 राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी न किसी के सहारे है, जैसे बिहार में भी गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। और जब ये 13 राज्यों में सरकार है, 10 साल से वो सत्ता में है, 11वें साल में प्रवेश कर गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का डर क्यों? नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि जब एनडीए का सृजन हुआ था 1998 में, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी जी। उस समय से कई लोग उसके साथ हैं, तब भी 30 से ज्यादा दल उसके साथ जुड़े थे और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था जी। प्लान सक्सेस हुआ और कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। अब इसके बाद एनडीए का सीजन हुआ और तब के एनडीए और आज के एनडीए में थोड़ा सा अंतर नजर आता है। तब के नेता भले ही एग्रेसिव जरूर थे, लेकिन अपने सहयोगियों की कद्र करना जानते थे, उनको डोमिनेट नहीं करते थे, गठबंधन बचाने का वो जानते थे फॉर्मूला, उनसे टेबल टॉक करते थे।
एक बार फिर से आपने सुना होगा, मैं कई खबरों में बता चुका हूं कि आरएसएस की एंट्री के बाद 2024 का चुनाव परिणाम आया, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद आरएसएस की एंट्री होती है, आरएसएस कड़े स्टेप उठाता है। उस स्टेप का एक हिस्सा ये भी है कि आपने अपने साथियों के साथ सही बर्ताव नहीं किया है, और अब तक जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपको चौंकाने वाला है। 2020 के अनुसार अगर देखा जाए तो एनडीए के साथियों में से 42 लोगों ने एनडीए छोड़ा है। अच्छा, 1998 के बाद 1998 के बाद 42 लोगों ने एनडीए छोड़ा है। अच्छा। जिसमें से कई लोग फिर वापस भी आए हैं, फिर छोड़े हैं, फिर वापस आए हैं। इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। और शुरुआती दौर में शिरोमणि अकाली दल की बात कर लें, शिवसेना की बात कर लें, एआईएडीएमके की बात कर लें, बीजेडी की बात कर लें, नीतीश कुमार की समता पार्टी की बात कर लें, जब तब समता पार्टी हुआ करती थी, ये सभी दल 1998 में एनडीए के मजबूत साथी के रूप में हुआ करते थे। इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लाइन है, लगभग 25-30 दलों का एक लाइन है जो शुरुआती दौर से ही एनडीए का साथी रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, और जिसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने 2022 में क्या कहा था। नीतीश कुमार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान जो नेतृत्व है वो अपने साथियों की इज्जत नहीं करता है और उनके दल को तोड़ने, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग रचता है। और उनका एक बीजेपी की तरफ से जो बयान आए थे कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना है, बिल्कुल, इस बयान से भी नीतीश कुमार मुझे लगता है कि हिल गए थे। निश्चित रूप से हिल क्या गए थे। अभी तुरंत उनके पास महाराष्ट्र का उदाहरण था, उससे पहले मध्य प्रदेश का उदाहरण था, उससे पहले झारखंड में जो हो रहा है उसका उदाहरण था। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं उन साथी दलों को हिला डुला करके रखती है। आज इंडिया गठबंधन में कुछ दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब कभी ना कभी साथ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दोस्त के रूप में। जब 1998 की बात करें तो ये पहली बार एनडीए में सत्ता में आई थी, और सत्ता में आने के बाद 2023 में 37 दल, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, जब 23-24 दलों का एक समूह बन रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको टक्कर देने के लिए 37 दलों को जुटाया था। एक भी व्यक्ति का कोई दल था तो उस दल को भी जुटा करके अपनी संख्या 37 दिखाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्सेस नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी को यह डर हो गया था कि नीतीश कुमार अगर नहीं है तो सत्ता में आना बड़ा मुश्किल है, और नीतीश कुमार का फार्मूला जो था वो फार्मूला बहुत ही सटीक बैठा था। आज उसी फार्मूले के चलते अब जितनी भी बात कर लें कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी सब कुछ करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का कंधा झुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने लोगों से और अपनी ही रणनीतियों से पिछड़ना पड़ा है। डर भी लगना है। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि हम सबसे पहले बात अगर किसी की करते हैं तो पुराने साथी की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा मजबूत और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में जाने जाते थे। कहा जाता है कि डाइन भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान नेतृत्व है उसने उद्धव ठाकरे जैसे समर्पित साथी को भी नहीं छोड़ा, और उनके साथ भी 36-32 का आंकड़ा खेलने लगी। आप समझिएगा कि उद्धव ठाकरे के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले थे। पहली बार ऐसा देखने में आया था कि ठाकरे परिवार से कोई सत्ता में अपनी सही मैंने सशरीर भागीदारी निभाया था। मतलब नहीं तो उनके बिल्कुल उनके परिवार के लोग जो हैं, बाला साहब ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, प्रवेश नहीं करते थे राजनीति में। बाहर से वो सारा स्ट्रक्चर बनाते थे, उप मुख्यमंत्री उनका हो जाए, मंत्री उनका बन जाए, लेकिन उनके परिवार से ना कोई चुनाव लड़ता था और ना कोई आता था सत्ता में रहता था। वो पार्टी को और संगठन को अपने कब्जे में रखते थे, बाकी वो सब अपने हिसाब से कराते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम बने, उसके बाद जैसे जैसे इनका कद बढ़ने लगा, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ने लगी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी में बड़ा विस्फोट किया। साथ ही एनसीपी में भी विस्फोट हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां इनको हटा करके इन्हीं के लोगों को तोड़ करके अपनी एक सरकार बना दी। जिस सरकार को लेकर के क्या क्या हुआ है सब आपको पता है। ये वो उद्धव ठाकरे शुरुआत और ऑपरेशन लोटस की बात हमने महाराष्ट्र से जी वो ऑपरेशन लोटस हो रहा है वहां पर। तो एक आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे हैं जो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है उनका। अब एक बार फिर से वो एनडीए, चूंकि उनका कहना है कि हमें इसके फाउंडर है तो एनडीए किसका है, मेरा है। बिल्कुल, भले हम इंडिया गठबंधन में, लेकिन एनडीए मेरा है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें
तो बादल परिवार भी लगातार शुरू से ही उनके साथ रहा है और कहीं ना कहीं उस परिवार को भी परिवार के कई हिस्से होते देखा गया। बेटा अलग हो गया, बहू अलग हो गई, ऐसा ही अपना दल को देखने को मिला जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें भी यही चीज देखने को मिला। तो ये दो पार्टियां और भी ये सब मानती हैं कि एनडीए उन्होंने अपने खून से सींचा है, तो एनडीए किसका है? उनका है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की बात कर लीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के बहुत मजबूत पार्टनर हुआ करते थे, जिन्होंने 2018 में छोड़ी थी पार्टी। 3 बार जो अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं, वो साधारण नेता तो है नहीं, उनका भी अपना जनाधार है। इस बार भी वो जीत करके आए हैं, तो 175 में से 135 सीटें जीत करके आए हैं, अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई है। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसके मायने यही है कि ये भी काफी मजबूत हैं, और जब दोबारा 2024 में वापसी करते हैं वो तो और मजबूती एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन को मजबूत करते हैं, और मजबूत इतना करते हैं कि उनके कंधे पर अभी वर्तमान सरकार केंद्र की टिकी हुई है। तो ये भी समझते हैं कि एनडीए मेरा है। अगर ये भी हिलते डुलते हैं और ये चाहते हैं कि एनडीए को हम अपने कब्जे में रखें, तो इनके लिए भी स्थितियां बदल सकती हैं। इसके बाद अगर बात करें हम हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन भी 2013 तक एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। आज आप ही ने खबर किया था कि उनकी पार्टी को भी तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, और तोड़ने की प्रक्रिया तो उस समय भी चली थी जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। तो उनकी भाभी को कहा गया था कि आप जेल में हथियार लीजिए और आइए हमारे साथ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया कार्यक्रम। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब एक बार फिर से चंपई सोरेन के माध्यम से वही काम किया जा रहा है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 4 राज्यों में चुनाव की तिथियां तय होनी थी, 2 ही राज्य में हुआ। क्यों? तो अभी 2 राज्य जो बचे हुए हैं उसमें भी अब बहुत सारा खेल होना बाकी है। 2 दिन पहले ही आपके साथ झारखंड से बिल्कुल जिसकी चर्चा हमने आपसे किया था। उद्धव ठाकरे को लेकर के भी अब भारतीय जनता पार्टी ये समझती है जैसे नीतीश कुमार को वापस ले आए, चंद्रबाबू नायडू को ले आए, वैसे उद्धव ठाकरे को भी हम अपने साथ ले करके आए। लेकिन उद्धव ठाकरे अभी बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि वो सत्ता का कल छल नहीं जानते थे, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में कभी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। वो ठाकरे परिवार से वो आए थे, बिल्कुल सत्ता की कुर्सी संभाले हुए। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें हम कुमारस्वामी की, तो इनके साथ भी कई बार बाहर भीतर का खेल चला है। जो जेडीएस है कर्नाटका में एक मजबूत पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा चिराग पासवान की बात कर लें, तो चिराग पासवान के साथ क्या हुआ कोई भूल सकता है क्या? चिराग पासवान की पार्टी टूटी और भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद करके संत के तरह बोल रही थी कि हम तो साधना में लीन हैं, हमको नहीं पता है कुछ। और वो साधना टूटी कब? कि आज जब चिराग पासवान 5 सीट जीत करके और एक मजबूत पार्टनर बने हुए हैं, अगर इधर उधर होते हैं तो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो वो हैं जीतन राम मांझी की बात करें, इनके साथ भी बाहर भीतर का खेल हुआ है। ये भी बाहर गए हैं, भीतर गए हैं, अब उनके साथ में हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे मजबूत व्यक्ति हैं वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इसमें से कोई 1 बार गया है, कोई 2 बार बाहर भीतर गया है। नीतीश कुमार बार बार बाहर और भीतर हुए हैं। और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत अभी भी है, बिल्कुल है, बिना नीतीश। लेकिन रत्नेश यहाँ पर नीतीश कुमार जो हैं वो जो नेक्स्ट कदम उठा लें तो बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये नेक्स्ट कदम अगर नीतीश कुमार उठा लें और उनके साथ ममता बनर्जी आ जाएं, तो दोनों ही परिस्थितियां बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। ममता बनर्जी भी 1999 से अगर देखें तो लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा रही हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी एनडीए सरकार में रही हैं। रेल मंत्रालय तक उनको मिला है। उसके बाद यूपी में भी गई तो रेल मंत्रालय खोज रही थी। जो आपको याद होगा एक बहुत वायरल होता है लालू प्रसाद वाला जो स्पीच है सदन का, खूब वायरल होता है। इन सारी बातों को लेकर के ममता बनर्जी भी जो वर्तमान परिस्थिति उनकी बनी है और जिस तरह से ममता बनर्जी को अलग अलग जांच एजेंसियां उन पर दबिश बनाए हुए हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने नजर आ रही हैं। यानी कि जो परिस्थिति बनी है उसमें ये सभी लोग जो एनडीए में अब तक परमानेंट नहीं रहे हैं, इसमें से हर वो दल है जो कभी ना कभी एनडीए से बाहर हुआ है। मैं उन दलों की बात कर रहा हूं, लेकिन सब अपने आप को एनडीए का फाउंडर मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक बात और बहुत मजबूत बता रहे थे कि एनडीए का संयोजक कौन है आप किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं। भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने चुपचाप एनडीए का संयोजक अमित शाह को बना दिया और वो चल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। इधर जो हमारी बात हुई है और केंद्र में बैठे लोग जो
मीटिंग्स हुई है उसके बाद से कह रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में एक बार फिर से संयोजक की सक्रियता बढ़ाई जाए, एनडीए के गठबंधन के जितने भी साथी हैं उन सबको एक जगह बैठाया जाए, कोई भी समस्या हो तो हम लोग फोरम में बैठ करके बात करें, कम से कम महीने में एक बार जरूर बैठक हो, जरूरत पड़े तो एक बार से ज़्यादा भी बैठक की जाए। ये सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं कब, जब आरएसएस जो है सर्वे करके आई है। और इसमें सबसे बड़ा सर्वे जो निकल के आया है कि नीतीश कुमार किंग मेकर एक बार फिर से बन सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार किंग मेकर बन जाते हैं तो आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, उसके बाद अकाली दल, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अपना दल, सारे दलों को मिला लीजिए आप, जो छोटे छोटे दल हैं 293 पूरा कर रहे हैं। बीजेपी समाप्त, बीजेपी को बाहर निकाल करके, जैसे कांग्रेस है वैसे बीजेपी को भी बाहर निकाल करके और उसको रख दिया जाए और ये सब मिल करके इस एनडीए को अपने कब्जे में कर लें, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि वो सभी को बाहर करके कुछ लोगों को इस्तीफा दिलवा करके अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बना लेती है और उसके बाद कहती है कि हम ही यहाँ का राजा हैं, आधिपत्य, हाँ, उनका आधिपत्य है। और इस बात से कहीं ना कहीं आरएसएस बहुत बुरी तरह से डर रहा है। आपने देखा होगा आरएसएस का नाम पिछले 5-6 दिनों से जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके पीछे कारण है कि एक बहुत ट्रस्टेड पार्टनर जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रहे हैं, बिहार से वो चुनाव राज्यसभा भी जीते हैं, राज्यसभा में भी गए हैं और बिहार से वो लोकसभा का भी चुनाव 2 बार जीत करके गए हैं। हम शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का संबंध नीतीश कुमार से भी बेहतर है, ममता बनर्जी से भी खूब सुंदर है और लालू प्रसाद से भी बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू से लेकर चूंकि फिल्मी परिवार चंद्रबाबू नायडू का भी है, उनसे भी उनका बहुत अच्छा संबंध है। इसके साथ साथ स्टालिन और जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। तो मतलब ये क्या रणनीति, शत्रुघ्न सिन्हा जब आए थे लालू जी से मिलने के लिए, तो क्या ये रणनीति वही थी या फिर वो दूसरा रणनीति? आपको याद होगा कि ये सब कुछ बाद में हुआ है रत्नेश। सबसे पहले भारत लाइव में, और मैंने इस खबर को किया था जब महाराष्ट्र में ये सभी जुटे थे अंबानी के बेटे की शादी में, तभी मैंने कहा था कि ये सामान्य सी मीटिंग नहीं है और यहाँ जाना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग है और उस प्रयोग में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सफल होते नजर आ रहा है। और उसके बाद से आप एग्रेशन भी देखे होइएगा कि किस तरह से सदन में गरज रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो तब, कांग्रेस के नेता हो तब या किसी अन्य दल के नेता हो तब। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव भी मोर्चा संभाल करके खड़े थे। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन पर भी डोरे डाले गए थे। आज मायावती की बात कर ले तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ, अपने फायदे के लिए अपने साथ रखा था और उन्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मक्खी नहीं, इस बार दूध को ही निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, मक्खी को रख लिया जाएगा। यानी कि अब पूरा दूध जो है वो एक साथ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को मक्खी बना करके बाहर निकालने की तैयारी हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बात तो साफ है कि इसमें नीतीश कुमार का फिर से एक बार वेट किया जा रहा है। जैसा हमने बताया था कि G24 में इंतजार हो रहा था, माफ कीजिए G23 में 23वें सदस्य के रूप में नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा था और जब नीतीश कुमार उसमें गए तब वहीं जा करके वो गठबंधन पूरा हो पाया। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में से इंडिया का आई हटा करके एनडीए को कर दिया जाए। इंडिया से आई हटाइए और आई हटा दीजिए, दोनों आई हटा दीजिएगा तो एनडीए हो जाएगा। और 2 खंबा, यानी कि 2 खंबा का मतलब आप समझ रहे हैं, एक अमित शाह और दूसरा नरेंद्र मोदी, इन दोनों को हटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और पूरी की पूरी भाजपा, आप देखिएगा कि आंदोलन में है और भाजपा में जहाँ जहाँ चुनाव घोषित हो जा रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं वो कांग्रेस या अन्य दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। यानी कि आरएसएस ने जो सर्वे कराया है वो सर्वे धीरे धीरे करके परेशानी का कारण बनता जा रहा है और उसमें सत्यता नजर आने लगी है। अब नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, कौन सा ऐसा एक्शन लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर एक्शन लेते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा करके घंटी बजाया जा सकता है। चलिए देखिए, ये भीतर की बात में हम चर्चा कर रहे थे दर्शकों। पहले ही आपको मैंने बताया था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की वजह से एनडीए गठबंधन है, तो उसको बाहर निकालने का प्लान कैसे बनाया गया है। भीतर की बात में बाबा ने समझाया कि कौन सी ऐसी रणनीति है नीतीश कुमार का जो हिला कर रखने वाला है एनडीए गठबंधन में, खासतौर पे बीजेपी का।
तो इस चर्चा में इतना ही। चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है, खबरें आप देखते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।